हेलो दोस्तों, मैं एसआई सुमित कुमार आप सबको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन पर। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, ये जो अभी हाल फिलहाल में यूपी कांस्टेबल की भर्ती हुई है कंप्लीट, उसमें जो 60,000 प्लस जो हमारे डिपार्टमेंट में अभी जो सिपाही आए हुए हैं उनके लिए पहले तो जो भी व्यक्ति आए हैं नियुक्त होकर उनको और उनके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। और फिर इसके बाद आपका हमारे पुलिस परिवार में स्वागत है। आपके लिए पहली तो ये खुशखबरी जो है, आपका सिलेक्शन हो गया फाइनल, आप ट्रेनिंग पे चले गए। दूसरी खुशखबरी तुरंत आ गई आपकी कि जल्दी ही आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। यानी कि आप लोगों के पास एक सुनहरा अवसर है कि बहुत जल्दी अपने यूनिफॉर्म में डबल स्टार लगाने का। तो आज हम लोग उन उन बच्चों के विषय में बात करेंगे जो यूपीएसआई में मतलब सॉरी यूपी कांस्टेबल में सिलेक्टेड हुए हैं और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो कैसे वो अपनी तैयारी को बूस्टअप करें और कैसे वो अपना जो है आगे की प्रिपरेशन रखें, क्योंकि ऐसा है ट्रेनिंग में टाइम आपको कम मिलेगा। अपेक्षाकृत जो लड़के घर पे हैं या मान लीजिए कोचिंग कर रहे हैं और जो पढ़ाई कर रहे हैं लाइब्रेरी में रह के आराम से, उनके अपेक्षा आपको टाइम कम मिलेगा क्योंकि आपको ट्रेनिंग भी करनी है और अपनी पढ़ाई भी देखनी है। ऐसे में क्या रणनीति अपनाएं उसके संबंध में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहले बात तो देखिए, आप लोग क्या है कि आप लोगों की तैयारी ऑलरेडी अच्छी है। आप लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं, लाखों की भीड़ में से सिलेक्ट होके गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की तैयारी तो अच्छी है, आप लोग काबिल तो हैं, आपने काबिलियत अपनी साबित कर दी है। इसके बाद आगे मैं बताऊंगा कि अब आप लोगों को क्या करना है यूपीएसआई के लिए। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है वो मतलब इसमें सिलेक्टेड है या मान लो ऑलरेडी पहले से जॉब कर रहा है, उसे कुछ नहीं करना, पहले मॉक टेस्ट दें। और मॉक टेस्ट देने के बाद अधिकतर लोगों के जो यूपीपी में अभी सिलेक्टेड हो गए हैं, अधिकतर लोगों के मार्क्स जो है 300 के अप्रॉक्स आ रहे होंगे। मतलब 270 से 320 के बीच में आ रहे होंगे। हो सकता है किसी के 320 प्लस भी हो सकता है किसी के 270 से भी नीचे भी हों, लेकिन 250 से नीचे किसी के नहीं होंगे, इतना मुझे पता है। मतलब 250 प्लस ही आएंगे सबके, और काफ़ी लोगों के 300 प्लस ही आ रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो मैं उनके लिए ये बताना चाहूँगा, आपको क्या करना है कि आपको अपनी तैयारी को थोड़ी सी चीज़ इंक्रीज करनी है, कुछ चीज़ें पढ़नी है। और आपका ये मान लीजिए जो सिलेक्शन की एक लिमिट है, जो सिलेक्शन के लिए एक मार्क्स चाहिए, सिलेक्शन के लिए जो मार्क्स चाहिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को, तो उससे आप लोग एवं निकल जाएंगे, यानी कट ऑफ आप क्लियर कर जाएंगे। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के बाद प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन लगाइए, ऑफलाइन मत लगाइए, क्योंकि आपका कांस्टेबल का पेपर जो था वो ऑफलाइन हुआ था, बट एसआई का पेपर जो होगा वो ऑनलाइन होगा। तो क्या है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद अपनी एक डायरी रखिए। डायरी में नोट कीजिए कि मैथ में कौन कौन से टॉपिक आपको दिक्कत कर रहे हैं। कुछ चीज़ें क्या है कि कांस्टेबल से इसमें एक्स्ट्रा है, जैसे आप एपीजीपी पढ़ेंगे, यानी कि समांतर और गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे। कुछ और चीज़ें ऐसे ही मिलेंगे आपको जो क्या है कांस्टेबल से यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगी आपको। फिर सेकेंड क्या है, ऐसा सेम आपको क्या करना है, मैथ में प्रैक्टिस सेट लगाया, टॉपिक नोट करके कौन कौन दिक्कत कर रहे हैं। रीजनिंग में सेम चीज़ें करनी, टॉपिक नोट करके कौन कौन दिक्कत कर रहे हैं। हिंदी में भी वही सेम चीज़ें करनी कि कौन कौन टॉपिक आपको दिक्कत कर रहे हैं, कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जीएस के लिए मैं बताता हूँ आपको, देखो जीएस में क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब आप लोग पढ़ के आए हुए हैं ऑलरेडी। हाँ, पॉलिटी के लिए मैं ये कहूँगा, जो आपने पॉलिटी पढ़ी हुई है वो आपने लूसेंट से पढ़ी होगी या जिस भी उससे पढ़ी हो, आपने बहुत मतलब अगर हाई लेवल की पढ़ रखी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने कांस्टेबल के हिसाब से ही पढ़ रखी है तो आपको पॉलिटी ज़रूरत है फिर से पढ़ने की, मतलब किसी अच्छी किताब से पढ़ने की। और जैसे कि आप पढ़ सकते हैं मेरे हिसाब से, तो जो मैंने जिस किताब से पढ़ा था वो थी दृष्टि आईएएस की किताब, आप उससे पढ़ सकते हैं। या परीक्षावाणी किसी को अच्छी लगे तो परीक्षावाणी से पढ़ सकते हैं। या आपको ये मान लीजिए महेश कुमार बड़वाल की जो एनसीईआरटी आती है उससे अच्छा लगे तो उससे पढ़ लीजिए। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप दृष्टि आईएएस से पढ़िए, वो अच्छी किताब है। इसके बाद क्या है कि आप लोग जो है इससे पढ़िए पॉलिटी। मूल विधि के लिए मैं आपको वीडियोस डालता रहूँगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराता रहूँगा। मूल विधि के लिए टेंशन मत लीजिए, मैं जितनी चीज़ें बता दूंगा मूल विधि के लिए उतनी सफिशियंट है। इसके अलावा आप लोग के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि आप लोग ट्रेनिंग पे हैं, वहाँ पर भी मूल विधि का पोर्शन पढ़ाया जाता है, आप उसको भी थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़िए, आपको फ़ायदा मिलेगा उसका भी, क्योंकि वही सारे नियम जो है यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, वही आपका बीएनएस बीएनएसएस जो धाराएँ पढ़ाई जाएंगी वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी आएंगी। तो आप क्या है कि आपकी क्लास मूल विधि को वहाँ हो रही है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सेकंड उसके बाद भी मैं आपको बता दूंगा, मैं सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा। तो क्या है, मूल विधि और पॉलिटी दो चीज़ें आप पढ़िए। बाकी चीज़ों के लिए आप क्या करिए, मूल विधि के लिए मैंने बता दिया कि मैं पढ़ा दूंगा या आपके क्लास टीचर पढ़ा रहा हूँ उससे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और पॉलिटी के लिए मैंने बताया कि दृष्टि इसकी किताब ले लीजिए। इसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका मैथ है, रीजनिंग है, आपका ये मान लीजिए हिंदी है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जब कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे आपने पढ़ा था ये ऑलरेडी। आपको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है।
जो जो टॉपिक आपको दिक्कत करे, हिस्ट्री में अगर कोई टॉपिक दिक्कत कर रहा है, जियोग्राफी में कोई टॉपिक दिक्कत कर रहा है, या पॉलिटी के लिए मैंने बता ही दिया, मैथ में कोई टॉपिक दिक्कत कर रहा है, रीजनिंग में कोई टॉपिक दिक्कत कर रहा है, हिंदी में कोई टॉपिक दिक्कत कर रहा है, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। लिखने के बाद उस टॉपिक को आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, या ऑनलाइन पढ़ने के अलावा क्या है कि आपके पास जो किताब होगी, आपने किताबें ले रखी होंगी, कांस्टेबल की भी हो सकता है आई थिंक हो, या किसी नई नई किताबें ले रखी होंगी, अब तो सैलरी आ रही, कोई दिक्कत ही नहीं। तो आप लोग क्या करिए कि उन किताबों से पहले आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो आप डायरेक्ट उन किताबों से पढ़ लीजिए उस टॉपिक को अच्छे से। ऐसे जब आप करेंगे धीरे धीरे, तो आप देखेंगे 1-2 महीने बाद आपकी तैयारी जो है, आपके नंबर अपने आप जो है इंक्रीज हो जाएंगे अच्छे खासे। आपको बस यही फॉलो करना है। आपको क्या फॉलो करना है? पॉलिटी और मूल विधि पढ़नी है, हिंदी, जीएस और मैथ, रीजनिंग, इनके लिए प्रैक्टिस सेट लगाना। प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना? ऑनलाइन। प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाएं? टेक्स्ट बुक आपको मिल जाएगा, और लाइवा बोर्ड करके एक आता है, वहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा RWA में मिल जाता है आपको ऑनलाइन, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी तीनों में अच्छा आपको देंगे, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, मतलब टेक्स्ट बुक यहाँ से कर सकते हो। जो जो टॉपिक दिक्कत करें वो टॉपिक अपने नोट डाउन कर लो, देन उसके बाद उस पर काम करो, आपके नंबर अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे, कम समय में आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आप अगर पूरी हिस्ट्री फिर से पढ़ने बैठोगे, जियोग्राफी फिर से पढ़ने बैठोगे, इकोनॉमिक्स फिर से पढ़ने बैठोगे, मैथ पूरी फिर से पढ़ने बैठोगे, या हिंदी पूरी फिर से पढ़ने बैठोगे, तो आपके पास इतना समय नहीं है। आपके पास कम समय में कैसे अच्छी तैयारी करें, मैंने ये बता दिया आपको। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा मतलब आप लोगों को जो भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, या मान लीजिए जो भी चीज़ डाउट हो उसके संबंध में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।